आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको देती हूँ। करण का फोन। एक्सक्यूज। हाँ करण, बोलो। हाँ मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। यहाँ लोगों को धीरे धीरे से यकीन होने लग गया है कि मैं ही वंश की पत्नी हूँ। नहीं नहीं, किसी को कोई शक नहीं हो रहा है। हाँ बाबा, वंश अब तक बेहोश है। बेचारे के बहुत ही बुरे हाल है। मुझे नहीं लगता वो बच पाएगा। अब तुम देखना, हमारा प्लान बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। प्लान? कैसा प्लान? तुम किस प्लान की बात कर रही हो? बताओ नताशा, कौन सा प्लान? आप मेरा नाम जानते हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान चुका हूं नताशा। मैं वंश का चचेरा भाई मोक्ष हूं और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। क्योंकि वैष्णवी सच कभी नहीं बताएगी। वैसे इसे बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अपनी सारी उलझनें खुद अकेले ही सुलझा लेगी, सिर्फ अपने दम पर। क्यों वैष्णवी, ठीक कह रही हूं ना मैं? तुमने यही सोचा था ना कि तुम अकेले सब कुछ संभाल लोगी, ठीक वैसे ही जैसे मुन्ना भैया के कत्ल के वक्त संभाला था, है ना? भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? बंद करो ये भोलेपन का नाटक। मुझे बेवकूफ मत समझो, समझी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने वंश भैया को रास्ते से हटाने के लिए वही हथकंडा अपनाया है जो मेरे भैया पर इस्तेमाल किया था। अपने आप पे नियंत्रण रखना सीखो संयुक्ता। आवेश में आकर तुम मेरी बहुरानी पर बेबुनियाद और बेतुके इल्जाम लगा रही हो। मैं कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रही हूँ पापा जी, बल्कि ये एक कड़वा सच है जिसे आप पीना नहीं चाहते हैं। सच्चाई यही है पापा जी कि ये नताशा के बारे में जानती थी पहले से ही। बल्कि ये तो ये भी जानती थी कि करवा चौथ वाले दिन वंश नताशा को अपने घर लेके आने वाले हैं, उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने वाले हैं। बस इसने नताशा को रास्ते से हटाने के लिए वंश भैया पर हमला किया। ठीक वैसे ही जैसे मेरे मुन्ना भैया पर किया था। लेकिन मैं जानती थी, इसलिए मैंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी है। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे पापा जी, लेकिन मैंने वैष्णवी पर वंश भैया पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम लगा दिया है। और अब इस इल्जाम की जांच पुलिस करेगी।
मिसेस वैष्णवी कौन है यहाँ पे? आप हैं मिसेस वैष्णवी? वंश पे हुए हमले के बारे में मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि आप अपनी पूछताछ शुरू करें, मैं मेरी बहू से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं अकेले में, क्योंकि मैं ये जानता हूं ये निर्दोष। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। हाँ बच्चा। मुझे मालूम है मेरा छोटा भाई वंश तुमसे कितना प्यार करता है। खैर अभी तुम किस प्लान के बारे में बात कर रही थी? जी वो मेरा कज़न है, बस उसके बिजनेस प्लान में उसकी थोड़ी मदद कर रही थी। अच्छा, बिजनेस प्लान। जी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी और वंश की शादी कब और कैसे हुई? दरअसल हमारी शादी बस कुछ ही दिन पहले हुई थी, एक मंदिर में। दरअसल हम वहां पर दर्शन के लिए गए थे, लेकिन अचानक वंश ने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। पहले तो मैं हैरान हुई, यूं अचानक शादी के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं वंश से बहुत प्यार करती, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। हालांकि मन में कुछ सवाल थे परिवार को लेकर, लेकिन वंश ने कहा वो सब संभाल लेगा। शादी के बाद वंश बहुत खुश था और कल करवा चौथ की पूजा के बाद वो मुझे आप लोगों से मिलवाने के लिए लाने वाला था, लेकिन अचानक ये सब। अरे इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो नताशा। मैं जानता हूं तुम्हारी राहें बहुत मुश्किल हैं, और भले ही वंश ने भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया हो, लेकिन हमारे परिवार के लिए इस रिश्ते को स्वीकारना आसान नहीं है, क्योंकि वंश पहले से ही शादीशुदा है। क्योंकि वंश पहले से ही शादीशुदा है। हाँ नताशा, वंश पहले से ही शादीशुदा है। क्या? अरे वो लड़की जिससे तुमने सबसे पहले बात की थी, वैष्णवी, वही तो उसकी पत्नी है। वंश और वैष्णवी की शादी अभी कुछ ही महीने पहले हुई है। हे भगवान, क्या वंश ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? मेरे बच्चे, आप खामोश क्यों हैं? ऐसी क्या परेशानी है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? देखो मेरा बच्चा, पुलिस की भाषा में खामोशी का मतलब हाँ होता है। अगर आप खामोश रहेंगी तो ये खामोशी हमारे परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। देखो मेरा बच्चा, हमारे परिवार की रूसूख को इज्जत का सवाल है, और मैंने बड़ी मुश्किल से पुलिस को थोड़ी देर के लिए रोका है। पुलिस का कोई सगा नहीं होता मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं माता रानी की, मुझे विस्तार से बताओ बच्चे, इससे पहले कि पुलिस तुम पर उल जलूल सवालों की बौछार करने शुरू कर दे।
ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाबा, अपने प्यार पर शक मत करो, मेरी बात का यकीन करो नताशा। वंश ने यह शादी अपनी मर्जी से नहीं की। यहां तक कि शादी के तुरंत बाद उसने वैष्णवी से कह दिया था कि अगर उसकी जिंदगी का कोई प्यार है तो वो तुम हो। उसने उससे यह भी कह दिया था कि वो गंवार लड़की उसकी जिंदगी में कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। शायद मेरे भाई की यही ईमानदारी उसे भारी पड़ गई। मैं कुछ समझी नहीं। बात बहुत साफ है नताशा। आज करवा चौथ की शाम वंश तुम्हें हम सब से मिलवाने वाला था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसने ये बात वैष्णवी को भी जरूर बताई हो, लेकिन उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि वंश अब उसे अपनी जिंदगी में से निकालकर तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने वाला है। उसके हक छीनकर, उसके सारे अधिकार छीनकर वह तुम्हें हमारे घर की बहू का दर्जा देने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे हमारे घर से और वंश की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना पड़ता। बस उसी गुस्से में उसने मेरे छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया होगा। पापा जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही। हाँ, ये बात सच है कि मुझे मालूम था कि वंश नताशा से मिलने गए हैं। पर पापा जी, मैं सच कहती हूँ, उनको वो चोट, ये सब कैसे हो गया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। झूठ! सब झूठ बोल रही है ये। सबसे पहला झूठ, तुमने मुझसे ये कहा कि तुम यहाँ शील को मार के यहाँ काम करती हो, जबकि असल में तुम वंश की पत्नी हो। वो पत्नी जिसे वंश ने कभी प्यार ही नहीं किया, कभी अपनी पत्नी नहीं माना। लेकिन जब तुम्हें यह पता चला कि वंश मुझे प्यार करता है, मुझसे शादी कर चुका है और मुझे अपने परिवार वालों से मिलवाने वाला है, तो तुमसे सहा नहीं गया और तुमने वंश को मारने की कोशिश की। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे यहाँ से ले जाकर इनकी अच्छी तरह से पूछताछ कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आज जो मेरे वंश का हाल है वो इसी की वजह से है।